नेता नगरी का नया वीडियो आ गया है। वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट में नेता नगरी का वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने जब नेता नगरी का पिछला वीडियो बनाया था राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के जीवन के ऊपर, तब हमने आपको कहा था, हमने वादा किया था कि हम राजस्थान की दूसरी बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे, जो बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो आज हम अपना वादा पूरा करते हैं। बात करते हैं उस महिला की, उस आयरन लेडी की, जो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को पैदा हुई। जीवन की कच्ची उम्र में जो सपने एक लड़की संजोती है, उसका बिखराव देखा, उसको टूटते हुए देखा, लेकिन बाद में अपने आप को संभाला और खड़ी हुई और पहुंच गई राजनीति के गलियारों में और सत्ता के शिखर पर। बात कर रहे हैं ग्वालियर राजघराने की बेटी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया के घर पैदा हुई वसुंधरा राजे सिंधिया की। मुंबई, उस जमाने में बंबई हुआ करता था महाराष्ट्र में। 8 मार्च 1953 को पैदा हुई। बीए तक की स्टडी की सोफिया कॉलेज से और मात्र 20 साल की उम्र में 1972 में राजस्थान के धौलपुर राजघराने, जाट राजघराने के राजा हेमंत सिंह से ब्याही गई। लेकिन शादीशुदा जिंदगी शायद वसुंधरा राजे की किस्मत में नहीं थी, वो सुख उसकी किस्मत में नहीं था। कहते हैं कि जब हेमंत सिंह जी ने वसुंधरा राजे सिंधिया से विवाह किया, तब हेमंत सिंह जी की माँ उस विवाह से खुश नहीं थी। शादी के 1 साल में ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उनका बेटा दुष्यंत सिंह दुनिया में आया भी नहीं था, वसुंधरा के गर्भ में ही था, और वसुंधरा राजे और हेमंत सिंह अलग हो गए। वापस अपने पीहर ग्वालियर राजघराने में जाके रहने लगी। 1988 में विजया राजे सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य भी रही हुई है, उन्होंने केस किया धौलपुर राजघराने में हेमंत सिंह पे दुष्यंत सिंह के बिहाफ पर, जिसका फैसला 2007 में आया और धौलपुर महल जो अदावत की बड़ी वजह रही, वो वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में आया और आज वो वहीं रहती है। गाजे बिजारे वहां पर आती रहती है। इस पूरी लड़ाई के वक्त भी वसुंधरा राजे सिंधिया अपना ससुराल धौलपुर कोर्ट की इजाजत लेकर आती जाती रहती थी और धौलपुर राजघराने के जो रीति रिवाज है उनका भी पालन करती रहती थी। ये तो उनकी व्यक्तिगत जीवन हुआ। माँ विजया राजे सिंधिया के साथ में राजनीतिक गलियारों में कदम रखा, उनके साथ उनके कई चुनावों में कैंपेन किया, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम किया। शुरुआत 1984 से किया, मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन 86,000 वोटों से हार गई। वो दौर था राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का, जब वसुंधरा राजे बहुत बुरी कदर से उस पहले लोकसभा चुनाव में हारी। उस वक्त बीजेपी के मात्र 2 ही सांसद जीत के संसद में आए थे और एक बहुत बड़ा फेमस नारा लगा था, हम दो हमारे दो। लेकिन ये महज एक शुरुआत भर थी। 1985 में अपने ससुराल धौलपुर का रुख किया, वहां से विधायिका का चुनाव लड़ा और धौलपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गई। 1989 में वापस लोकसभा का चुनाव लड़ा झालावाड़ से, राजस्थान के झालावाड़ से, और वहां से लगातार 2003 तक भारत की संसद में झालावाड़ का प्रतिनिधित्व करती रही। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के अंदर स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर के रूप में
केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति का असली ऊंचाइयां शुरू हुई सन 2003 में। 2003 का दौर था, केंद्र में वाजपेयी साहब की सरकार थी, राजस्थान के चुनाव आने वाले थे, विधानसभा के अशोक गहलोत उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत बाबोसा और जसवंत सिंह जसोल दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति की तरफ थे और जसवंत सिंह जसोल केंद्रीय मंत्री। ऐसे में भैरव सिंह जी शेखावत ने वाजपेयी साहब को एक नाम सुझाया, वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की राजनीति में एक कास्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और राजस्थान की सोशल इंजीनियरिंग के माहिर माने जाने वाले भैरव सिंह जी शेखावत बाबोसा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने की बेटी, राजपूतों की बेटी, धौलपुर के जाट राजघराने की बहू और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का विवाह निहारिका सिंह एक गुर्जर परिवार से आती थी और ये तीन राजस्थान की सबसे बड़ी इम्पैक्ट देने वाली जातियां राजनीति में। ऐसे में भैरव सिंह जी शेखावत की रिकमेंडेशन से वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रमोट किया गया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कैंपेन दिया गया, राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू, वसुंधरा राजे सिंधिया। नतीजा बिल्कुल स्पष्ट था, 110 सीटों के साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी को सत्ता के शिखर पर लेकर चली गई। ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया बनी और बनी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। 2008 का दौर आया, वसुंधरा राजे सिंधिया का फॉर्मूला नहीं चला, अशोक गहलोत का जादू चला और कांग्रेस फिर से आई। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, इसलिए अशोक गहलोत फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। जैसे ही बीजेपी हारी, वसुंधरा के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी पार्टी के अंदर। 2009 तक वसुंधरा चुपचाप सारी अदावत सहन करती रही। 2009 में अपने 57 विधायकों के साथ लाल किले मनमोहन सिंह का भाषण सुनने पहुंच गई। निमंत्रण उनको मिला भी था। सीधा साधा हिसाब था, सीधा साधा बीजेपी को ये जवाब था कि उनके बगैर अगर राजस्थान में राजनीति करने की ख्वाहिश है तो उसे भूल जाओ। 78 विधायकों में से 57 विधायक वसुंधरा के साथ थे। नतीजा, सारी अदावत एक बार शांत हो गई। उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई और एक बार के लिए सब कुछ शांत हो गया। 2013 का चुनाव आया, बीजेपी माइलस्टोन 163 सीट्स के साथ में विधानसभा पहुंची। ऑब्वियसली वसुंधरा के अलावा बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाके विराजमान हुई। 2018 में वापस सचिन पायलट थे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन अशोक गहलोत के राजनीतिक अनुभव से कांग्रेस वापस आई और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने। वापस 2023 का चुनाव है। आज भी वसुंधरा राजे सिंधिया केंद्र में मोदी और अमित शाह की गुड बुक्स में नहीं है। आज भी बीजेपी की जो केंद्र कार्यकारिणी है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को रिप्लेस करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के बगैर बीजेपी राजस्थान में चल सकती है? संभावनाएं बहुत कम है। बीजेपी का कद, वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीति में कद बहुत बड़ा है। उसके बगैर बीजेपी राजस्थान में सत्ता की गलियारों पर पहुंचे, ये थोड़ा असंभव सा लगता है। 2023 3 दिसंबर
मतपेटियां खुलेगी, जनता किसको आशीर्वाद देगी हम नहीं जानते, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की राजनीति हमेशा याद रखेगी एक पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में। वसुंधरा राजे सिंधिया को हमेशा याद रखा जाएगा कि एक पुरुष सत्तात्मक समाज के अंदर एक महिला होते हुए सत्ता के शिखर पर पहुंची। कई बार उनके ऊपर भद्दे लांछन भी लगे, उनके खिलाफ भद्दी बातें भी की गई राजनीतिक अदावत के चलते। उनके चरित्र पे भी उंगली उठाई गई, एक नारे दिए गए 8 PM नो CM, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए एक मजबूत महिला, एक आयरन लेडी की तरह वो मजबूती से खड़ी रही और अपने रास्ते पे चलती रही। आपकी, मेरी, सबकी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारी पार्टी नेता पसंदीदा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज के समाज में पुरुषों के सामने मजबूती से खड़ी रही और उनके भद्दे लांछन सहने के बावजूद भी आगे बढ़ती हुई वसुंधरा राजे सिंधिया को हर एक राजस्थानी सलाम करता है। जय जय राजस्थान।